भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दरअसल गौरतलब यह होगा कि गुजरात की एक अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज सीएम भूपेश बघेल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देखना यह होगा क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल बोलते हैं, जिस पर हमारी भी नजर रहेगी। आपको लिए चलेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। आज यूपी के दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुद्दा राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने के संबंध में हो सकता है और आज का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भूपेश बघेल करेंगे और देखना यह होगा क्या कुछ विषय वो यहां पर मीडिया के सामने रखते हैं। आज उत्तर प्रदेश के दौरे को लेकर क्या कुछ वे कहते हैं, देखना अहम होगा। और मीडिया के सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपनी बात रखेंगे, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने के संबंध में विषय रख सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आपको लिए चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिलहाल आपको बता दें कि भूपेश बघेल लगातार दिल्ली, रायपुर का दौरा करते रहे हैं, चूंकि रायपुर से दिल्ली कई मीटिंग्स में वो हिस्सा लेने गए और आज लखनऊ जाएंगे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा आज 2 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचेंगी। दोपहर करीब 2 बजे रायपुर पहुंचने के बाद राजीव भवन में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में वे शामिल होंगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। जिसके बाद 29 मार्च बुधवार सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें राहुल गांधी को लेकर की गई कार्रवाई पर वो मुद्दा रख सकती हैं और मीडिया से बात करेंगी। मीडिया के सामने आकर क्या कुछ कुमारी शैलजा कहती है, देखना अहम होगा। हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाली कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर इन दिनों जिम्मेदारी संभाल रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद कुमारी शैलजा को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर वे जिम्मेदारी संभाल रही हैं और इनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर कुमारी शैलजा रायपुर आएंगी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगी। और भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, जिसमें भोपाल में तहसील की संख्या बढ़ाने से लेकर कोलार हुजूर का पुनर्गठन तक प्रस्ताव शामिल है। और इस बैठक में सीएम समेत कई मंत्रियों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि लगभग पूरी कैबिनेट यहां पर मौजूद होगी और कैबिनेट में किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी आपको बताते चलें। दरअसल भोपाल में 3 जगह पर तहसील बनाई जानी है, माफ कीजिएगा 3 में से 5 तहसील का संख्या बढ़ाकर इस बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और तहसील की संख्या बढ़ाए जाने पर यहां विचार किया जा रहा है। हुजूर का पुनर्गठन के प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए हैं। अब 3 की जगह 5 तहसील किए जाने की तैयारी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद की कोर्ट में आज पेशी है और अतीक के आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की जाएगी। अतीक के भाई अशरफ की भी आज कोर्ट में पेशी है। उमेश पाल अपहरण मामले में यह पेशी होगी। अतीक अहमद को जब प्रयागराज लाया गया उसके बाद आज का दिन यह बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रयागराज के नैनी जेल में इस वक्त अतीक अहमद को रखा गया। उमेश पाल अपहरण मामले में पेशी की जानी है। अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी को लेकर लगातार ताजा अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि आज का दिन बेहद अहम, एमपी एमएलए कोर्ट में आज अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। और बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां ट्रक में अचानक आग लग गई और खड़े ट्रक में आग लगने से ट्रक अचानक धू-धू कर जलने लगा। आपको बता दें कि आग लगने के कारण क्या रहे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। नगर पालिका की टीम ने आग पर जाकर काबू पाया और आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत यहां पर नगर पालिका की टीम को करनी पड़ी। हालांकि गनीमत यह रही कि आसपास कोई और वाहन नहीं थे वहां ज्यादा और कोई जनहानि नहीं हुई। को लगभग 12 बजे के आसपास मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा तो आग लगा हुआ था। मैं जैसे ही बाहर निकला तो आग की लपटें काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और
और इस बीच जो है पुलिस थाना में सूचना दिया गया मेरे द्वारा, और भी पहले सूचना जा चुका था उनके पास, तो तब तक उनके द्वारा फायर। सुजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुजीत, आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया क्या? जी देखिए, बता दूं कि देर रात की घटना है। रात लगभग 12 बजे के अचानक ट्रक में आग लगी है और आग रिहायशी इलाका है, मैनगढ़ क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 का इलाका है। आसपास घर भी थे और उसके महज 50 मीटर दूरी पर हेड्रा और बड़े बड़े ट्रकें भी वहां थी। एक बड़ी दुर्घटना से टल गई है। अचानक आग लगने से अभी तक कारणों को पता नहीं चल पाया है और पुलिस इसकी कल आज सुबह ही जांच करेगी। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से आग लगा है और जिसके बाद लगातार अफरा तफरी वहां मची है, स्थानीय लोग और आसपास के होटल दुकान संचालक वहां आए हैं और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद लगातार जो है 1 घंटे तक जलता रहा आग, जिसके बाद दमकल की गाड़ी पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। वहीं जिस तरह से यहाँ आसपास रेस्क्यू के लिए और दमकल गाड़ी के लिए 1 घंटा लगा और महज नगर पालिका क्षेत्र होने के बावजूद, ये भी एक बड़ी लापरवाही नगर पालिका की। और वहीं जो आग में जिस तरह से अचानक आग लगी है उसकी आज जांच की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका सुजीत। और अगली बड़ी खबर सूरजपुर से। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में बाघ का रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, काला मांजन के जंगल में एक बाघ है। कुदरगढ़ धाम जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। बाघ के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। मौके पर डीएफओ समेत पूरा वन अमला रेस्क्यू के लिए पहुंचा हुआ है और बाघ का रेस्क्यू कर वहां से उसे आगे घने जंगल में छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि काला मांजन के जंगल में एक बाघ मौजूद है जिसके हमले से 2 ग्रामीणों की अब तक मौत हो चुकी है। सूरजपुर से एक बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में बाघ का रेस्क्यू शुरू होगा। वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, बाघ के रेस्क्यू से पहले काफी वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है, गाड़ियों की लंबी कतार है, अव्यवस्था तो नहीं होगी? नहीं आशीष, देखिए जिस तरह से कल से जो हालात बने हुए हैं, लगातार 24 घंटे से रेस्क्यू की तैयारी की जा रही थी। हालांकि कल जिस तरह से प्रशिक्षित हाथी को यहाँ पर लाया जाना था, वो देर रात हाथी पहुंचा और आज सुबह से उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है रेस्क्यू के लिए। उसी के सुरक्षा के मद्देनजर ही जो कुदरगढ़ यहाँ देवी धाम है, यहाँ हजारों की संख्या में दिन भर श्रद्धालु उमड़ते हैं, उनके सुरक्षा के मद्देनजर जो समय सीमा प्रशासन के द्वारा निर्धारित की गई कि सुबह 7 बजे से शाम तक ही वहाँ श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। ऐसे में सुबह तक जो भीड़ लगी हुई थी रोका जा रहा था श्रद्धालु को धाम तक पहुंचने से, तो सुरक्षा के मद्देनजर ये हालात है। और अभी एक मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ आशीष, क्योंकि यहाँ बिलासपुर और तमाम जो वाइल्ड लाइफ के अधिकारी है उनकी टीम आई हुई है और ये अब जो काला मांजर जो जंगल है वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ चिकित्सकों की टीम मौजूद है, पूरा वन अमला है, वाइल्ड लाइफ की टीम है और देख सकते हैं कि कुछ देर में ये जंगल की ओर रवाना होंगे और वहाँ से बाघ की रेस्क्यू करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। हालांकि बाघ का जल्द ही उनका ट्रेस कर लिया गया था बाघ का, और मोमेंट क्या है और लोकेशन ट्रेस कर लिया गया था, मोमेंट पे उसका लगातार नजर बनाए हुए हैं वन अमला। तो ऐसे में कुछ देर के बाद ही अब जंगल की ओर टीम रवाना होगी और कितने देर में ट्रैक्टराइज करके बाघ को यहाँ लाया जाता है और उसके बाद में